वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा रियल नंबर है, उसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए गए हैं और हम लोगों को सारे नंबर को उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को 140 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो हम लोग करते हैं इसको। तो 2 7 जा 14 होता है स्टूडेंट्स और 0 नीचे आ जाएगा। 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, बचा कितना 1 और 1 0 10 हो जाएगा। तो 2 5 जा कितना होता है 10 होता है। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो हम लोग 140 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 इंटू 5 इंटू 7। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 1 इंटू 7 to the power 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब पार्ट बी में स्टूडेंट्स हम लोगों को 156 के फैक्टर्स करने हैं। तो अगेन हम लोग इसके फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी रूल से चेक करते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। तो जैसे यहाँ पे इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर ऑड होगा या कोई और होगा तो उसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो 2 7 जा कितना होता है 14 होता है, और यहाँ बचेगा कितना 1 और 1 6 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16। अगेन हमारा ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 3 जा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 8 18। तो 2 9 जा 18। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देखिए कि ये जो नंबर है हमारा ये 3 से डिविजिबल होगा, तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये 13 से डिविजिबल होगा, तो 13 1 जा 13। तो हम लोग 156 को स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और यह हम लोग इसको जो है पावर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 to the power 2, 3 to the power 1 और 13 to the power 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों को 3825 के फैक्टर्स करने हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 7 जा कितना होता है 35 होगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा तो 32। 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। अगेन स्टूडेंट्स हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 1 जा 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 26। तो 5 5 जा 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 3 जा 15। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो है इसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अगेन हम लोग इसको स्टूडेंट्स 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 और 21 यहाँ पे बचेगा। तो 3 7 जा 21। ये किससे डिवाइड हो जाएगा 17 1 जा 17। तो हम लोग 3825 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 to the power 2 इंटू 3 to the power 2 इंटू 17। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों को 5005 के फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो अगेन हम लोग वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 1 जा 5, 0 0 नीचे आ जाएगा, 5 1 जा 5। अब हम लोग इसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 30। तो 7 4 जा 28 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 21। 2 1 21 तो 7 3 जा 21। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो है इसको 11 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11 और यहाँ पे कितना आएगा 33। तो 11 3 जा कितना हो जाएगा 33 और 13 1 जा 13। तो हमारा 5005 को हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को लास्ट पार्ट में जो है 7429 के फैक्टर्स को निकालना है। तो जब आप लोग इसके फैक्टर्स करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये जो हमारा नंबर है ना तो ये 2 से डिविजिबल होगा, ना ही 3 से डिविजिबल होगा, ना 5 से होगा, ना 7 से होगा, ना 11 से होगा। तो आप लोग इसको 17 से डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो 17 4 जा कितना होता है 68 होता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा और 6 2 क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। 17 3 जा कितना होता है स्टूडेंट्स 51 होता है। तो हमारे पास 11 बच जाएगा और 11 और ये 9 तो क्या हो जाएगा 119। और 17 7 जा कितना होता है 119 होता है। तो इस तरीके से हमारा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा इससे। अब हम लोग जो है इसको 19 से डिवाइड करते हैं। तो 19 2 जा कितना होता है 38 होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा और ये हमारा क्या है 7। यहाँ पे कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। और 19 3 जा कितना होता है 57 होता है।
और 23 बन जा 23। तो हमारा जो नंबर है 7429, इसको हम लोग जो है 17 इंटू 19 इंटू 23 के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाइड दैट LCM इंटू SCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे पहले जो है जो भी नंबर्स गिवन होंगे उनका LCM और SCF निकालना है, और उसके बाद हम लोगों को वेरीफाई करके दिखाना है कि LCM और SCF का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को 26 और 91 का क्या करना है, LCM और SCF निकाल के उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जो है 26 और 91 के फैक्टर्स करेंगे। तो 2 13 जा कितना होता है 26 होता है, और 13 बन जा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 91 के फैक्टर्स करेंगे तो ये हमारा 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 बन जा 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो 7 3 जा 21, और 13 बन जा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हम लोग 26 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 इंटू 13 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 13। तो हमारा SCF क्या हो जाएगा 26, 19 का। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा। तो यहाँ से 13 हमारा क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा, और LCM यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 26 और 91 का, जो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पावर होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 13 इंटू 7 इंटू 2। तो 13 7 जा कितना होता है 91 होता है, और 91 इंटू 2 क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 182। तो यहाँ से हम लोगों ने LCM और SCF की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को वेरीफाई क्या करके दिखाना है, हम लोगों को वेरीफाई करके दिखाना है कि LCM और SCF का प्रोडक्ट जो है हमारे इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वी नो दैट, जैसा कि हम लोगों को पता है कि LCM इंटू SCF किसके बराबर होता है हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, बस हम लोगों को इसको वेरीफाई करके दिखाना है। तो हम लोग इसको LHS ले रहे हैं। तो LHS अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो LCM की वैल्यू हमारी कितनी थी 182 थी। तो 182 इंटू 13, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं 13 को 10 प्लस 3। इसको प्रोडक्ट कर लीजिए तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1800, प्लस 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। इसी तरीके से 180 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18 3 जा 54 होता है, तो हमारा 540 हो जाएगा, और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप लोग जब स्टूडेंट्स इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 2366। इसी तरीके से हम लोग जो है RHS को देख लेते हैं। तो RHS में हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम लोग लेट कर ले रहे हैं कि हमारे जो दो नंबर थे वो A और B होंगे। तो ये क्या होगा A इंटू बी। अब A की वैल्यू को क्या है 26, और 26 इंटू 91। तो यहाँ पे आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे 91 इंटू 26, तो ये 6 9 6 जा कितना होता है 54 होता है। 2 1 जा 2, 9 2 जा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये 6 4 2 6, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 1 1 कैरी हो जाएगा तो 2। तो यहाँ पे हमारे RHS की वैल्यू भी कितनी आ गई 2366। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू क्या आ रहा है RHS के बराबर आ रहा है। तो क्या हो गया वेरीफाइड हो गया कि नहीं हो गया। अब सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों को 510 और 92 के जो है LCM और SCF की वैल्यू को फाइंड करना है, और उसके बाद फिर इसको वेरीफाई करना है। तो हम लोग 510 के फैक्टर्स को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 1 11, तो 2 5 जा 10, और ये हमारा कितना आ जाएगा अगेन 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 8 जा 24, और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और 17 1 जा क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग 92 को जो है फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 4 जा 8, और यहाँ पे 12 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 23 1 जा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हम लोग 510 को क्या लिख सकते हैं
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ से अगर हम लोग SCF देखें 510 और 92 का, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को एक ही पेयर कॉमन मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और अगर हम लोग LCM की बात करें तो LCM हमारा क्या हो जाएगा 510 और 92 का। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स मैक्सिमम पावर 2 की क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, ये हमारा 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, 17 की भी मैक्सिमम पावर 1 है और 23 की मैक्सिमम पावर 1 है। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना होता है 60 होता है। तो 60 इंटू 17 इंटू 23। तो जब आप लोग स्टूडेंट्स इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 23,460। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि LCM इंटू SCF हमारा किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है, जो कि हम लोगों को गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग जो है LHS की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर हम लोग जो है RHS की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमारा LHS क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू LCM इंटू SCF। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो SCF की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है और LCM की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 23,460। तो आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 46,920। तो यहाँ पे आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम लोग RHS की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो RHS हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे दो नंबर्स की वैल्यू क्या है, ये हमारे 510 इंटू 92 हो जाएगा। तो अब इसको स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू, ये भी हमारे किसके बराबर आएगी 46,920 के बराबर। तो यहाँ से हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर हो जाएगा और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों से जो है 336 और 54 का LCM और SCF पूछ रहा है और उसके बाद अगेन हम लोगों को क्या करना है, इसको वेरीफाई करके दिखाना है। तो 336 के फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले हम लोग इन दोनों नंबर्स के फैक्टर निकालेंगे। तो ये क्या होगा 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 2 6 जा 12 और ये क्या हो जाएगा 1 बचेगा, तो 1 6 16, तो 2 8 जा 16। 2 8 जा कितना होता है स्टूडेंट 16 होता है। 2 4 जा 8। सिमिलरली स्टूडेंट सिर्फ अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी हमारा 3 से कट जाएगा, तो 3 7 जा कितना होता है 21 होता है और 7 1 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 54 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 2 जा क्या होता है 4 होता है स्टूडेंट्स और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 2 7 जा 14, 3 9 जा कितना होता है 27 होता है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हम लोग 336 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से अगर हम लोग SCF की बात करें तो SCF ऑफ 336 कॉमा 54 क्या हो जाएगा, जो इनमें कॉमन होगा। तो इसमें हम लोगों को एक 2 का पेयर कॉमन मिल रहा है और एक 3 का पेयर कॉमन मिल रहा है। तो हमारा SCF क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। सिमिलरली अगर हम लोग LCM की बात करें स्टूडेंट्स तो LCM हमारा क्या होता है, ये हमारी मैक्सिमम पावर होती है। तो यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 2 टू दी पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है 3 टू दी पावर 3, तो 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 7 टू दी पावर 1। तो 2 टू दी पावर स्टूडेंट्स 4 हमारा क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 3 कितना होता है 27 होता है। 16 इंटू 27 इंटू 7। तो हम लोग इसको स्टूडेंट्स अगर सॉल्व करके देखें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 27 इंटू 7 हमारा क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 का 4, 7 2 जा 14, 4 कितना हो जाएगा 18, तो ये 189 हो जाएगा। और इसको स्टूडेंट जब हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 6 जा 54 का 5, 8 6 जा 48 और 5 कितना हो जाएगा 53 का 5, 6 1 जा 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 1 9 जा 9 होता है स्टूडेंट्स, 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 4 9 3 12 का कैरी 1, 8 1 9 और 10
और ये हमारा आ जाएगा 3। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी आ गई 3024। अब हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोगों को इसको वेरीफाई करके दिखाना है। तो वी नो दैट, हम लोगों को पहले से ही पता है कि LCM इंटू SCF जो है ये हमारे दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को याद क्या रखना है कि आप लोगों को रफ वर्क जो है साइड में करके दिखाना है, जिससे एग्जामिनर जो है यहीं पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो LHS हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू LCM इंटू SCF। तो LCM की वैल्यू हमारी कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 3024 और SCF हमारा कितना है 6 आया। तो ये क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 का 2, 6 2 जा 12, 14 का 1, 6 0 जा 0 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6 3 जा 18। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 18,144। इसी तरीके से हम लोग RHS की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है। तो दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर क्या आते हैं स्टूडेंट्स 336 इंटू 54। तो आप लोग जब जो है स्टूडेंट्स 336 इंटू 54 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोगों को क्या वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 18,144। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि LHS की वैल्यू जो है ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को जो है LCM और SCF की वैल्यू को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हम लोगों को यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उसके बेसिस पे हम लोगों को LCM और SCF की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग को 12, 15 एंड 21 का LCM और SCF की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 2 6 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग 15 के पेयर्स निकालें तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 21 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3 इंटू 7। तो यहाँ से अगर हम लोग SCF की बात करें तो SCF ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो इन तीनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ 3 का एक पेयर कॉमन मिल रहा है तो SCF हमारा 3 हो जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग LCM को देखें तो LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे मैक्सिमम पावर होगी। तो मैक्सिमम पावर 2 की क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है स्टूडेंट्स। 5 की मैक्सिमम पावर 1 है और 7 की मैक्सिमम पावर 1 है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20, 23 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और 16 इंटू 7 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 420। तो यहाँ पे SCF की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई और हमारे LCM की वैल्यू कितनी आ गई 420 आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टूडेंट्स हम लोगों को 17, 23 एंड 29 का क्या करना है, SCF और LCM की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो 17 क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा एक प्राइम नंबर है तो ये 17 से ही डिवाइड होगा तो 17 1 जा 17। 23 भी हमारा प्राइम नंबर है तो ये 23 से ही डिवाइड होगा तो 23 1 जा 23। सिमिलरली स्टूडेंट्स 29 भी हमारा क्या है प्राइम नंबर है तो ये 29 से ही डिवाइड होगा तो 29 1 जा क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 17। 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 23 और 29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 29। तो अगर हम लोग SCF की वैल्यू को देखें तो SCF ऑफ 17, 23 एंड 29 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एक ही पेयर कॉमन मिल रहा है। अगर हम लोग LCM की बात करें तो LCM हमारा क्या हो जाएगा 17, 23 एंड 29 का, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 17 की पावर 1, 23 की पावर 1 और 29 की पावर 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम लोग इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 23 इंटू 17 हमारा क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 का 2, 7 2 जा 14 और 2 16। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 1 3 जा 3 और 1 2 जा 2। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1639 और 213। अब 391 को हम लोग 29 से जब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 का
8 9 3 जा 27 और 8 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 का 1 और 2 3 जा 6 और एक 7। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 9 3, ये किसके साथ हो जाएगा 8 5 13 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 3 10 और ये हमारा हो जाएगा 1 कैरी 11। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स एलसीएम की 11,339। तो यहाँ से हम लोगों ने एचसीएफ की वैल्यू फाइंड कर ली, तो एचसीएफ हमारा 1 हो गया और एलसीएम हमारा क्या हो गया 11,339। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों को 8 9 और 25 का क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग अगेन जो है स्टूडेंट्स इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 2 4 जा क्या होता है 8 होता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सिमिलरली 9 के फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 25 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 5 इंटू 5 इंटू 1। तो अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें स्टूडेंट्स तो एचसीएफ ऑफ 8 9 एंड 25 हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक ही पेयर कॉमन मिल रहा है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो एचसीएफ की वैल्यू 1 हो जाएगी। और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा जो मैक्सिमम पावर है। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 25 क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है 3 है तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है तो 3 टू द पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो 5 5 जा 25 और 25 8 जा कितना होता है स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल्स टू 200। और 200 इंटू 9 हम लोग जब करेंगे तो हम लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 1800। तो एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 9 एंड 25 का ये हमारा 1800 हो जाएगा और एचसीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9 फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं स्टूडेंट्स वी नो दैट हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये हमारे किसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 नंबर पहले से ही गिवन है और हम लोगों को जो है एचसीएफ भी गिवन है। हम लोगों को एलसीएम की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एलसीएम को हम लोग एलसीएम ही लिख दे रहे हैं और एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हम लोगों को 9 गिवन है और नंबर्स हमारे क्या है स्टूडेंट्स 306 इंटू 657। तो यहाँ से हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा डायरेक्टली कट जाएगा 9 3 जा 27, यहाँ कितना आ जाएगा 36, 9 4 जा कितना होता है 36 होता है स्टूडेंट्स। तो हमारे एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 34 इंटू 657। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 4 जा 28 का 2, 4 5 जा 20 और 2 22 का 2, 6 4 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21 का 2 हो जाएगा। तो 3 5 जा 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19। तो यहाँ पे 8 2 1 3 हो जाएगा, 7 6 कितना होगा 13 हो जाएगा कैरी 1 हो जाएगा, 9 2 11 और 1 12 और 1 1 कैरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 306 657 दैट इज इक्वल्स टू 22,338। तो ये हमारे एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स चेक वेदर 6 टू द पावर कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है कि जो हमारा नंबर 6 टू द पावर n है क्या इसकी यूनिट डिजिट पे जो है 0 वैल्यू आएगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोगों को प्रूफ क्या करना है टू प्रूफ 6 टू द पावर n कैन एंड विद 0 एज ए यूनिट डिजिट। हम लोगों को क्या पता है स्टूडेंट सिंस वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 कब आएगा जब उसके पास कम से कम एक 2 का फैक्टर होगा और एक 5 का फैक्टर होगा तभी तो ये 10 वैल्यू देगा और यहाँ पे यूनिट डिजिट में हमेशा 0 आएगा। सो वी नो दैट फॉर गेटिंग 0 एज ए यूनिट डिजिट 0 एज ए यूनिट डिजिट we need at least one factor of
2 एंड 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को 2 और 5 का कम से कम एक फैक्टर तो चाहिए ही चाहिए। सो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो हमारा 6 टू दी पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n दैट इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर n। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर है इसमें 2 का तो फैक्टर है लेकिन 5 का फैक्टर नहीं है। सो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, सो फ्रॉम हेयर 6 to the power n cannot contain 5 as a factor। अब यहाँ पे अगर 5 फैक्टर नहीं होगा स्टूडेंट्स तो ये हमारा नंबर जो है कभी भी जो है 0 एज ए यूनिट डिजिट एंड नहीं करेगा। सो 6 to the power n can never end with 0 as a यूनिट डिजिट। तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे दो गिवन नंबर हैं ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले समझ लें कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि कंपोजिट नंबर हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो बस हम लोगों को यहाँ पे क्या प्रूफ करके दिखाना है, अगर हम लोग ये प्रूफ करके दिखा दें कि ये दोनों नंबर के पास हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करेंगे, दैट इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। सो फ्रॉम हेयर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम लोग 13 को कॉमन लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इंटू 11 प्लस ऑफ 1, क्योंकि ये 13 तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा 13, 11 7 जा कितना होता है 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78 इंटू 1। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया कि नहीं हो गया। सिमिलरली हम लोग सेकेंड वाले को भी प्रूफ कर लेते हैं। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग 5 को ऐसे कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो जब हम लोग 5 को कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो हमारा क्या आएगा 7 इंटू 6 इंटू 4, अब 5 तो कॉमन ले लिए तो 5 बाहर आ गए तो यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ऑफ 1। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 इंटू 42 कितना हो जाएगा, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट्स। तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 8, 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1008 प्लस ऑफ 1। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 इंटू 1009 इंटू 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इन दोनों नंबर के पास क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो इसी वजह से हमारे नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। सो फ्रॉम हेयर हम लोग ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कंटेन मोर देन 2 फैक्टर्स। इनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। दैट्स वाई, इसी वजह से क्या है ये कंपोजिट नंबर, दैट्स वाई दे आर कंपोजिट नंबर्स। Question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स की एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया जो है ड्राइव कर रही है, मतलब दौड़ रही है, और रवि भी दौड़ रहा है, और सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अब इन दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है और ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये बताना है कि कितने टाइम बाद जो है ये दोनों लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो जब भी स्टूडेंट्स आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम टाइम
आफ्टर विच रवि एंड सोनिया meets at the starting point is the LCM of 12 and 18। तो यहाँ से हम लोग 12 और 18 का LCM निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। तो 12 के फैक्टर कर लीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2। तो LCM क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 12, 18 इक्वल्स टू, ये हमारा मैक्सिमम पावर होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 की कितनी है, 2 की पावर 2, और 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 टू द पावर 2। तो 2 2 जा 4 मतलब 4 इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 36 मिनट्स। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि रवि एंड सोनिया मीट्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स।